वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, वैदिक इल्म नजूम के मुताबिक साल का पहला सूरज ग्रहण 29 मार्च 2025 को होने वाला है। ये जुज़वी सूरज ग्रहण होगा जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में नज़र नहीं आएगा। ऐसी सूरत में सूतक की मुद्दत सही होगी, लेकिन इल्म नजूम के मुताबिक इस सूरज ग्रहण का असर 12 बुरूज के साथ साथ पूरे मुल्क और दुनिया पर बड़े पैमाने पर नज़र आने वाला है। साल का पहला सूरज ग्रहण बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस दिन सूरज पाइसिस में दाखिल होगा। यही नहीं, पाइसिस में सियारों का इज्तिमा होगा। आपको बताते चलें कि सूरज ग्रहण के वक्त चाँद के साथ ज़ोहरा, राहु, अतारद भी पाइसिस में मौजूद होंगे, जिसकी वजह से पंचग्राही योगा बन रहा है। इसके साथ सूरज ग्रहण के खात्मे के बाद ज़ोहल भी इस बुर्ज में मुंतकिल होगा, जिसकी वजह से 6 सियारों के साथ मौजूदगी एक महावी भौतिक राजयोगा पैदा कर रही है। सूरज ग्रहण का दिन कुछ बुरूज के किस्मत को रोशन कर सकता है। 29 मार्च 2025 तकरीबन 199 साल बाद आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही शानदार और गैर मामूली वाक़या रूनुमा होने वाला है। वैदिक इल्म नजूम के मुताबिक 29 मार्च 2025 को सूरज, अतारद, ज़ोहरा, राहु और चाँद का पंचग्राही योग बुर्जे हूत में बनेगा और सूरज ग्रहण के बाद ज़ोहल भी यहीं दाखिल होगा। सूरज ग्रहण के दिन 6 सियारों का एक धमाका खेज़ योगा तश्कील पाएगा, जिसकी वजह से इन बुरूज की किस्मत चमक सकती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि वो कौन से 3 खुशकिस्मत बुरूज हैं। इस लिस्ट में जो सबसे पहला खुश नसीब ज़ोडिएक साइन है वो है सेजिटेरियस बुर्जे कोस। सेजिटेरियंस के वो अफराद जो अपना कारोबार चलाते हैं, इनके लिए सूरज ग्रहण के बाद का वक्त ख़ासा मुबारक साबित हो सकता है। सितारों की गर्दिश इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आप अपनी मेहनत और लगन से अपने कारोबार को नई बुलंदियों तक लेके जा सकते हैं। नए मौक़े आपको कारोबार की वसअत देने के लिए और शानदार मौक़े मिल सकते हैं। ये मुमकिन है कि आप किसी नई शराकतदारी में शामिल हों या किसी नए शोबे में कदम रखें। अगर आप अपने कारोबार में मज़ीद सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं तो ये वक्त मुनासिब दिखाई देता है। की गई सरमायाकारी मुस्तकबिल में आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। अपनी मार्केटिंग की हिकमत अमली पर तवज्जो दें और इसे मज़ीद मौसर बनाएं। नए तरीक़ों को अपना कर आप अपने ग्राहकों की तादाद में इजाफ़ा कर सकते हैं। अपने हरीफों पर सबकत ले जाने के लिए अपनी मसनूआत या खिदमात को मज़ीद बेहतर बनाएं। जिद्दत और मेयार पर तवज्जो दें। सिर्फ कारोबार ही नहीं बल्कि सेजिटेरियंस के बैंक बैलेंस में भी इजाफे के कवी इम्कानात हैं। अगर आप माली तौर पर परेशान थे तो अब हालात बेहतर होने की उम्मीद है। आपको आमदनी के नए और गैर मुतवक्का ज़राए मिल सकते हैं या कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। कोई इनाम या फिर कोई रुकी हुई रकम वापस मिल सकती है। अगर आपने पहले कहीं सरमायाकारी की हुई है तो इसे अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद है। अपनी माली मनसूबाबंदी पर संजीदगी से गौर करें और एक बजट बनाएं। गैर ज़रूरी अखराजात से बचें और बचत पर तवज्जो दें। अगर आप पर कोई कर्ज़ है तो इसको उतारने के लिए कोशिशें तेज़ कर दें। यह वक्त आपके लिए माली तौर पर इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हो सकता है। सेजिटेरियंस जहां कारोबार और माली मामलात में बेहतरी की उम्मीद है, वहीं आपके ख़ानदानी ताल्लुकात भी इस सूरज ग्रहण के बाद खुशगवार रुख इख्तियार कर सकते हैं। अगर आपके ख़ानदान के किसी फ़र्द के साथ कोई नाचाकी या गलत फहमी चली आ रही थी तो अब वो दूर होने का इम्कान है। खुले दिल से बातचीत करें और मसाइल को हल करने की कोशिश करें। घर के माहौल में मोहब्बत और अपनायत बढ़ेगी। आप अपने अहले खाना के साथ ज़्यादा वक्त गुजारेंगे और रिश्ते मजबूत होंगे। अपने बुज़ुर्गों का ख़ास ख्याल रखें और इनकी दुआएं हासिल करें। इनकी नसीहत आपके लिए कारआमद साबित हो सकती है। कुछ लोगों के लिए नए रिश्ते बनने के भी इम्कानात हैं। ये कोई नया दोस्त या ख़ानदान में किसी नए फ़र्द का इजाफ़ा हो सकता है। इस लिस्ट में जो अगला खुश नसीब ज़ोडिएक साइन है वो है कैप्रिकॉर्न बुर्जे जद्दी। सूरज ग्रहण कैप्रिकॉर्नियंस के लिए खुशकिस्मत साबित हो सकता है।
सैटर्न की आमद दौलत के घर में हो रही है और सूरज ग्रहण ख़त्म होते ही तीसरे घर में आ जाएगा, जहां सूरज, अतारद, चाँद, ज़ोहरा और राहु पहले से मौजूद हैं। इसके साथ ही पाँचवें घर में एक योगा तश्कील पा रहा है और मरीख छठे घर में है। और 3 अप्रैल को मरीख कैंसर में दाखिल होकर 7वें घर में आएगा। इसके अलावा केतु छठे घर में मुंतकिल हो रहा है। इसके साथ ही तीसरे घर में चांद ग्रहण होने वाला है। ऐसी हालत में कैप्रिकॉनियंस को फ़ायदा होगा। कैप्रिकॉनियंस के वो अफराद जो मेहनत और लगन से अपना कारोबार चला रहे हैं, इनके लिए सूरज ग्रहण के बाद का वक्त एक नई उम्मीद लेकर आ सकता है। सितारों की पोजीशन बताती है कि आपकी कोशिशें अब रंग लाने वाली हैं। नए मंसूबे आप अपने कारोबार को वसअत देने के लिए नए और फ़ायदेमंद मंसूबे शुरू कर सकते हैं। ये मुमकिन है कि आप किसी नई मार्केट में कदम रखें या अपनी मौजूदा खिदमात को बेहतर बनाएं। कारोबार में किए गए नए मुआहदे या शराकत दारियाँ आपके लिए माली तौर पर फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। आपकी मेहनत और काम की लगन को पहचाना जाएगा, जिससे आपका हौसला बढ़ेगा और आप मज़ीद बेहतर अंदाज में काम कर सकेंगे। अगर आप अपने कारोबार में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं तो अब इनके हल होने के कई इम्कानात हैं। सिर्फ कारोबार ही नहीं बल्कि कैप्रिकॉनियंस के लिए बैंक बैलेंस में इजाफे के वाज़े आसार नज़र आ रहे हैं। अगर आप माली तौर पर इस्तेहकाम की तलाश में थे तो यह वक्त आपके लिए खुशखबरी ला सकता है। आपको आमदनी के मतवक्का और गैर मतवक्का नए ज़राए मिल सकते हैं। ये कोई बोनस, इनाम या किसी पुरानी सरमायाकारी से मुनाफे की सूरत में हो सकता है। आप अपनी आमदनी को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करने और बचत करने में कामयाब होंगे। फ़जूल खर्चियों पर काबू पाने में मदद मिलेगी। अगर आप पर कोई कर्ज़ है तो इसको कम करने या ख़त्म करने के लिए आपको वसाइल मैसर आ सकते हैं। दानिशमंदी से की गई सरमायाकारी मुस्तकबिल में आपके माली हालात को मज़ीद बेहतर बना सकती है। कैप्रिकॉनियंस, अगर ख़ानदान के किसी फ़र्द के साथ कोई नाराज़गी या दूरी थी तो अब वो ख़त्म होने का इम्कान है। बातचीत के ज़रिए गलत फहमियों को दूर करने में मदद मिलेगी। घर के माहौल में प्यार, मोहब्बत और हम आहंगी बढ़ेगी। आप अपने अहले खाना के साथ ज़्यादा वक्त गुजारेंगे और रिश्ते मजबूत होंगे। आपको अपने बुज़ुर्गों का प्यार और ताउन हासिल होगा, जो आपके लिए ज़हनी सुकून का बाइस बनेगा। घर में किसी खुशी की खबर या कोई छोटी मोटी तकरीब मुनक्कद की जा सकती है, जिससे माहौल मज़ीद खुशगवार हो जाएगा। अगर आप किसी बीमारी का इलाज करवा रहे थे तो अब इसके मस्बत नताइज सामने आ सकते हैं। पुरानी तकालीफ और दर्द में नुमाया कमी महसूस हो सकती है। आप पहले से ज़्यादा पुरजोश और तवाना महसूस करेंगे, जिससे आप रोज़मर्रा के कामों को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकेंगे। यह वक्त आपको अपनी सेहत पर मज़ीद तवज्जो देने और सेहतमंद आदत अपनाने की तरगीब देता है। कैप्रिकॉनियंस, अपनी ज़िंदगी में आने वाली मस्बत तब्दीलियों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और आजिज़ी इख्तियार करें। किसी भी मामले में जल्दबाजी से काम ना लें और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। मनफी सोच रखने वाले लोगों से दूर रहें और मस्बत रवैया इख्तियार करें। ये मत समझें कि सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अपनी मेहनत और कोशिशों को जारी रखें। इस लिस्ट में जो अगला खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है एक्वेरियस, बुर्ज दल। सूरज ग्रहण इस बुर्ज के लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। वो एक्वेरियंस जो अपना कारोबार चला रहे हैं, इनके लिए सूरज ग्रहण के बाद का वक्त खासा मुबारक साबित हो सकता है। सितारों की गर्दिश इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आप अपनी मेहनत और लगन से अपने कारोबार को नई बुलंदियों तक लेके जा सकते हैं। आपको कारोबार को वसअत देने के लिए नए और शानदार मौके मिल सकते हैं। ये मुमकिन है कि आप किसी नई शराकत दारी में शामिल हों या किसी नए शोबे में कदम रखें। अगर आप अपने कारोबार में मज़ीद सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं तो ये वक्त मुनासिब दिखाई देता है। की गई सरमायाकारी मुस्तकबिल में आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। अपनी मार्केटिंग की हिकमत अमली पर तवज्जो दें और इसे मज़ीद मौसर बनाएं। नए तरीक़ों को अपनाकर आप अपने ग्राहकों की तादाद में इजाफ़ा कर सकते हैं। अपने हरीफों पर सबकत ले जाने के लिए अपनी मसनूआत या खिदमात को मज़ीद बेहतर बनाएं। जिद्दत और मेयार पर भी तवज्जो दें। अगर आप किसी आबाई जायदाद के मालिक हैं या इसे फ़रोख्त करने का इरादा रखते हैं तो सूरज ग्रहण के बाद आपको इससे मुतल्लिक खुशखबरी मिल सकती है।
آپ کی جائیداد کی قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے جس سے آپ اسے زیادہ قیمت پر فروخت کر سکیں گے۔ آپ کو اپنی جائیداد کو مطلوبہ قیمت پر فروخت کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اگر آپ کسی جائیداد سے متعلق قانونی معاملے میں پھنسے ہوئے تھے تو اب اس کے حل ہونے کے امکانات ہیں، اور اگر آپ کسی عدالتی معاملے میں پھنسے ہوئے تھے تو سورج گرہن کے بعد آپ کو کامیابی ملنے کے امکانات ہیں۔ اگر آپ کسی مقدمے میں ملوث تھے تو آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی قانونی معاملے کا سامنا کر رہے تھے تو اس کا تلاش حل ہو سکتا ہے۔ آپ کے عدالتی اخراجات میں کمی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے خاندان کے کسی فرد کے ساتھ کوئی ناچاکی یا غلط فہمی چلی آ رہی تھی تو اب وہ دور ہونے کا امکان ہے۔ کھلے دل سے بات چیت کریں اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ گھر کے ماحول میں محبت اور اپنائیت بڑھے گی۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے اور رشتے مضبوط ہوں گے۔ اپنے بزرگوں کا خاص خیال رکھیں اور ان کی دعائیں حاصل کریں۔ ان کی نصیحت آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے نئے رشتے بننے کے بھی امکانات ہیں۔ یہ کوئی نیا دوست یا خاندان میں کسی نئے فرد کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایکویرینز، کسی بھی نئے منصوبے یا سرمایہ کاری میں جلد بازی نہ کریں۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر اور مشورہ کر کے ہی کوئی قدم اٹھائیں۔ اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں۔ متوازن غذا لیں اور باقاعدگی سے ورزش کریں۔ منفی خیالات سے دور رہیں، مثبت رہیں اور پر امید رہیں۔ منفی خیالات آپ کی پیش رفت میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔